हेलो दिस दिलजीत, वेलकम ऑल ऑफ यू टू फ्रेंड्स कंप्यूटर भाषो। अब हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट करेंगे किसका, 8th क्लास की बुक कंप्यूटर साइंस सक्सेस के फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस। इसका हमने फर्स्ट पार्ट पिछली वीडियो में कर लिया था जिसमें ये सारा समझाया था मैंने। अब हम आगे ये बायोस वगैरह ये सारी चीज़ें समझेंगे, ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो यहाँ ऊपर आई बटन बन गया होगा, इस पर क्लिक करके आप स्टार्टिंग से वीडियो को देख सकते हो, तो अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। Here you will learn about some of the main component which are attached to the motherboard। यहाँ पे आप कुछ ऐसे कंपोनेंट के बारे में समझोगे जो मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं। तो दोबारा हेडिंग आ गई, कंपोनेंट अटैच टू दी मदरबोर्ड। हाँ जी, कौन कौन से हैं मदरबोर्ड के साथ कंपोनेंट अटैच। सबसे पहले है बायोस। बायोस क्या चीज़ है वो पहले मैं थोड़ा सा आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ, फिर इसको पढ़ेंगे हम क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। देखो, जब हम स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए, वो स्टार्ट बटन से क्या हो, ये सारा ना एक छोटी सी चिप होती है जिसको रोम बोलते हैं, जहाँ बायोस कहते हैं। उस चिप के अंदर प्रोग्राम लिखे होते हैं भी। जब हमने ये बटन स्टार्ट कर दिया, फिर ये चीज़ हो, फिर इसके कीबोर्ड के ड्राइवर अपलोड हों, माउस के ड्राइवर अपलोड हों, डिस्प्ले होनी चाहिए, फिर सभी कंपोनेंट चेक होने चाहिए भी। ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आ रही है। कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए, जो जो सॉफ्टवेयर ज़रूरी चाहिए, वो सारे बायोस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो बिना बायोस के कंप्यूटर समझ लो डेड है। जैसे इंसान बिना आत्मा के डेड है, सेम ऐसे ही बायोस, स्टार्टिंग में बायोस के बिना भी कंप्यूटर डेड है। बायोस के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर चलाता है हमारा। स्टार्टिंग में जो बायोस चलाता है हमारा कंप्यूटर, बायोस के बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है हमारा कंप्यूटर। तो बायोस क्या चीज़ है, ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का कम्बिनेशन है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन को हम फर्मवेयर भी बोलते हैं। तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर भी है। ये यहाँ पे इसकी चिप होती है, छोटी सी रीड ओनली चिप होती है। तो और इस चिप का क्या काम है कि जब हम पावर बटन प्रेस करें तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए, और जो जो सॉफ्टवेयर ज़रूरी चाहिए इस कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, वो सारे इस बायोस के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम इस बुक में क्या लिखा हो वो समझते हैं। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। ये इसकी फुल फॉर्म है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट इज़ अ रीड ओनली मेमोरी। ये एक मेमोरी है जो रीड ओनली होती है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसको सिर्फ कंप्यूटर यूज़ करता है। हम नॉर्मली उनमें चेंज नहीं कर सकते। अगर हम नॉर्मली चेंज करेंगे तो वो ख़राब हो सकता है, इस वजह से इसको रीड ओनली रखा जाता है। तो पहले हम इसको भी समझ लेते हैं। बेसिक का मतलब होता है जैसे हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है रोटी कपड़ा मकान, सेम ऐसी जो कंप्यूटर को बेसिक ज़रूरतें हैं वो सारे सॉफ्टवेयर इस बायोस के अंदर होते हैं, इसलिए यहाँ पे बेसिक शब्द को यूज़ किया गया है। तो इनपुट आउटपुट का क्या मतलब है। इनपुट वो होता है जो हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, कुछ भी डाटा डालते हैं, कुछ कीबोर्ड से लिखते हैं। जब हम कीबोर्ड से लिखते हैं वो भी कंप्यूटर के अंदर लिखा जाता है। माउस से हम कुछ क्लिक करते हैं वो भी कंप्यूटर के अंदर जाता है। मैं अभी आवाज़ अपनी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ये भी कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड जा रही है, रिकॉर्ड होके। तो जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, चाहे आप पेन ड्राइव से कॉपी करके डालो, चाहे किसी भी ज़रिए डालो, उसको हम इनपुट बोलते हैं। और जो डिवाइस ये काम करती है वो इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, तो ये वाले जो स्टार्टिंग में मतलब काम होते हैं ये बायोस हैंडल करती है। तो सेम ऐसी आउटपुट वाले काम। आउटपुट क्या चीज़ होगी, जो कंप्यूटर से हमें मिलता है। जैसे अभी आप स्क्रीन देख रहे हो, ये आउटपुट के ज़रिए ही दिखाई जा रही है आपको। ये भी एक आउटपुट है, जो भी ये मैं माउस हिला रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है। ये जो दिखाई देना है ये आउटपुट है, आउटपुट के ज़रिए हमें दिखाई देता है। अगर हमारा मॉनिटर स्क्रीन ऑफ हो जाए तो हमें दिखाई नहीं देगा, मतलब वीडियो प्ले होती रहेगी बट हमें नहीं दिखाई देगी। आउटपुट के ज़रिए ही हमें दिखाई देती है। आउटपुट के ज़रिए कंप्यूटर से डाटा इंसान को दिखाई देता है, कंप्यूटर से इंसान को हमें मिलता है, यूज़र को मिलता है। तो बहुत सारी आउटपुट होती हैं। जैसे हम जो लिखा हुआ है इसको हम प्रिंट कर लें प्रिंटर के ज़रिए पेपर पे, वो भी जो पेपर पे छपेगा वो आउटपुट है। हम अभी मेरी आवाज़ आप स्पीकर के ज़रिए सुन रहे हो, ये भी एक आउटपुट है। जो आउटपुट हमें डिवाइस देती है, जैसे स्पीकर हमें साउंड दे रहे हैं, वो स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस हो गए। ऐसी मॉनिटर है, मॉनिटर हमें डिस्प्ले दिखा रहा है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हमें
हार्ड कॉपी देता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो स्टार्टिंग में ये इनपुट एंड आउटपुट के जो ऑपरेशन है इनको कौन हैंडल करता है, बायोस करता है। इसीलिए इसका नाम बेसिक इनपुट एंड आउटपुट रखा गया है। जो बेसिक हमें ज़रूरी चाहिए मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए सॉफ्टवेयर, वो सारे इसमें होते हैं, इसीलिए इसका ये नाम है। बट बाद में ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। तो इसको हम नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ सकते हैं, सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। दैट कंट्रोल्स दी सिस्टम हार्डवेयर, जो पूरे जो सिस्टम के हार्डवेयर है जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सारे को ये कंट्रोल करता है, हैंडल करता है, चलाता है। इसकी मदद से ही चलते हैं, बिना इसके चलते नहीं है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन दी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दी हार्डवेयर। ये हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कनेक्टिविटी पैदा करता है। देखो स्टार्टिंग में जो सारे काम मतलब हार्डवेयर से लेने हैं वो बायोस करता है, बाद में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए कंप्यूटर को चलाते हैं। जैसे विंडो एक्सपी होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, जैसे विंडो एक्सपी होगी, विंडो 7 होगी, विंडो 10 होगी, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके हार्डवेयर को यूज़ करते हैं। अभी मैं देखो माउस को घुमा रहा हूँ, बट ये इसीलिए घूम रहा है, ये मूव कर रहा है क्योंकि मैं इसमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्टिविटी पैदा करता है वो बायोस ही करता है। बिना बायोस के ऑपरेटिंग सिस्टम भी ना तो इंस्टॉल हो सकता है और ना ही ये हार्डवेयर को यूज़ कर सकता है किसी को, ठीक है। तो इनके बीच में जो इंटरफेस का काम करता है वो कौन करता है, बायोस करता है। तो बायोस इज़ आल्सो नोन एज डिवाइस ड्राइवर्स और जस्ट ड्राइवर्स। बायोस को हम डिवाइस ड्राइवर्स भी बोलते हैं और ड्राइवर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बायोस के अंदर हर एक डिवाइस को, नॉर्मल जो बेसिक डिवाइस हैं उन सभी के ड्राइवर्स होते हैं, उन सभी के सॉफ्टवेयर होते हैं जो इनको चलाते हैं डिवाइसेस को। बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी डिवाइस बेजान होती है। तो किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है, तो वो सारे सॉफ्टवेयर बायोस के अंदर होते हैं। बाद में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी डालते हैं वो सॉफ्टवेयर। इट इज़ लाइक रोम, ये रोम की तरह है। रोम की तरह क्यों, रोम ही है ये। चिप ऑन दी मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड के ऊपर होती है। जैसे ये मदरबोर्ड है हमारा, यहाँ पे है। मैं आपको अलग अलग मदरबोर्ड पे बायोस कहाँ पे होती है वो दिखा रहा हूँ। ये देखो इस मदरबोर्ड में ये यहाँ पे ये बायोस है, ठीक है। अब दूसरी मदरबोर्ड में देखते हैं। इस मदरबोर्ड में ये यहाँ पे ये बायोस है और इसी के साथ एक और मदरबोर्ड है, इसमें ये यहाँ पे बायोस है। अब एक और मदरबोर्ड है, इसमें ये देखो ये यहाँ पे ये है बायोस। ओके जी, हाँ जी। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या चीज़ है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे समझाऊंगा मैं आपको। देखो पहले मेमोरी समझो, मेमोरी क्या चीज़ है। मेमोरी वो चीज़ है जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं, जहाँ पे जैसे कीबोर्ड में से कुछ लिखा वो कंप्यूटर के अंदर कहीं तो स्टोर होगा। तो उसको वो परमानेंट भी स्टोर हो सकता है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टोर हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी स्टोर हो सकता है, थोड़ी देर के लिए अगर स्टोर करना हो। तो कई तरह की मेमोरी कंप्यूटर में यूज़ होती हैं। एक तो हार्ड डिस्क होती है, सेकेंडरी मेमोरी जिसको बोलते हैं। एक रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो मेन मेमोरी होती है नॉर्मली हम उसको रैम बोल देते हैं। जो भी मैं अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये सारा काम रैम में होता है। जो परमानेंट स्टोर हो जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम इंस्टॉल करते हैं, वो सारा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। एक मेन मेमोरी होगी जिसमें जो भी हम चीज़ें ओपन करते हैं वो सारी उसी में ओपन होती हैं, मेमोरी में ही। तो मेन मेमोरी होती है वो, रैम जिसको बोल देते हैं। एक और मेमोरी होती है जो CPU के अंदर ही होती है ज़्यादातर। ये CPU है हमारा प्रोसेसर। इस प्रोसेसर के अंदर मेमोरी होती है, उसको कैश मेमोरी बोलते हैं। ये कैश मेमोरी का मेन काम क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं हम इसको, क्योंकि इसकी ना स्पीड बहुत फास्ट होती है। हमारा CPU भी बहुत फास्ट होता है, बट हमारी जो मेन मेमोरी है वो इतनी फास्ट नहीं होती। क्योंकि CPU बहुत ज़्यादा फास्ट है तो मेन मेमोरी कम फास्ट होने की वजह से ना कंप्यूटर जो हमारा CPU है वो इतना फास्ट काम नहीं कर पाता। उसको डाटा चाहिए, ये डाटा इतनी जल्दी दे नहीं पाती। तो क्या किया मतलब इंजीनियर्स लोगों ने, एक कैश मेमोरी CPU के अंदर ही डाल दी। वो काफ़ी फास्ट है, थोड़ी महंगी भी है, काफ़ी महंगी है। तो इस वजह से ये स्पेस इसकी कमी होती है कैश मेमोरी की, क्योंकि महंगी होती है।
इस वजह से ये थोड़ी MB में यूज़ होते हैं, किसी में 1 MB 2 MB बस इतनी सी होती है, और ये GB में भी होती है मेन मेमोरी। तो इसकी स्पीड फास्ट होने की वजह से ये कंप्यूटर जो CPU है हमारा वो फास्ट काम करता है। ये काम है कैश मेमोरी का, ठीक है। तो बुक में क्या लिखा हुआ है ये समझ लेते हैं। कैश मेमोरी इज़ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो कैश मेमोरी है ये भी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो मेन मेमोरी है वो भी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या मतलब है वो मैं अभी समझाता हूँ आपको। देखो, हम जो पहले सॉन्ग सुनते थे टेप रिकॉर्डर से, वो ना एक के बाद दूसरा चलता था, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब हम ये नहीं था कि कोई भी सॉन्ग सीधा डायरेक्ट सुन लें, वो सीरियल मेमोरी थी। अब कंप्यूटर में क्या है, हम कोई भी सॉन्ग सीधा डायरेक्ट सुन सकते हैं, कोई भी डाटा हम सीधा एक्सेस कर सकते हैं, हमें वेट नहीं करना पड़ता, फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं करना पड़ता। आप देखना जब हम वीडियो भी प्ले करते हैं, जहाँ पे आप क्लिक करोगे ना वहीं से सीधी स्टार्ट हो जाएगी आपकी जो भी जहाँ से भी आप वीडियो देखना चाहते हो। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी के कारण है। अगर रैंडम एक्सेस मेमोरी ना होती तो हमें वो काफ़ी टाइम फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने में मतलब चला जाता हमारा टाइम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या है, हम रैंडमली कोई भी डाटा को एक्सेस कर सकें, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कैश मेमोरी भी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कैश मेमोरी इज़ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम दैट अ कंप्यूटर्स मैक्रो प्रोसेस कैन एक्सेस मोर क्विकली। जिसको जो प्रोसेसर है वो जल्दी एक्सेस करता है, क्विकली एक्सेस करता है। देन इट कैन एक्सेस रेगुलर रैम। जबकि वो जो नॉर्मल हमारी रेगुलर रैम है, नॉर्मल मेन मेमोरी है, उससे कंपेयर करें तो कैश मेमोरी को वो फास्ट एक्सेस करता है। A cache memory is a fast and relatively small memory not visible to the computer software। जो कैश मेमोरी है ये फास्ट होती है अगर हम मेन मेमोरी से कंपेयर करें तो, और स्मॉल भी होती है, छोटी भी होती है। मेमोरी नॉट विजिबल टू दी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को विजिबल नहीं होती क्योंकि ये प्रोसेसर के अंदर ही होती है, प्रोसेसर ही यूज़ करते हैं इसको। हम जब हमारे सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं उनमें यूज़ नहीं होती ये। इट स्टोर्स कॉपीज़ ऑफ द डाटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेन मेमोरी लोकेशंस। जो मेन मेमोरी में डाटा होता है जब वो प्रोसेसर को भेजती है प्रोसेसिंग के लिए, तो उसकी जो कॉपीज़ हैं वो कैश मेमोरी में रहती हैं। एंड पासेस द डाटा टू द प्रोसेसर, तो वो बार बार प्रोसेसर को पास करती रहती है डाटा, जब भी उसे ज़रूरत होती है प्रोसेसर को। ठीक है जी, तो ये मैंने समझा ही दिया आपको कि CPU है ये इसके अंदर ही कैश मेमोरी होती है। मेन मेमोरी से डाटा कैश मेमोरी में जाता है और कैश मेमोरी से CPU में जाता है। तो मेन मेमोरी से पहले काफ़ी सारा डाटा कैश मेमोरी में चला जाता है, जितनी इसकी स्पेस होती है, तो ये फटाफट उसको प्रोसेस करता है, फिर ये वापस मेन मेमोरी में आ जाता है। ऐसे हम इस कंप्यूटर को CPU को यूज़ करते हैं। फ़िलहाल इतना ही इस वीडियो में, इस पार्ट में। नेक्स्ट हम ये मैक्रो प्रोसेसर के बारे में और CPU क्लॉक्स, ये सभी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।